हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग सब मजे में होंगे। हम लोग यहाँ पे आज बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स में सेकेंड यूनिट में जो है चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स पर बात करने वाले हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और वो है कुछ नियमित आकार के पिंडों का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना। पाठ्यक्रम में जो नियमित आकार के पिंड हैं, चार प्रकार के नियमित आकार के पिंड हैं। मैं बता दूं पहला है आयताकार पटल, दूसरा हो जाएगा चकती या जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं डिस्क, तीसरा हो जाएगा ठोस गोला और चौथा और आखिरी कह सकते हो और वो है ठोस बेलन। प्रश्न इनमें से किसी एक पर प्रश्न बन जाएगा या बनते रहा है। आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा किसी चकती का उसके केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए, है ना। इसी में हम आते हैं सबसे पहले नंबर पर और सबसे पहला है किसी आयताकार पटल का उसके लंबाई के लंबवत तल के अनुदिश उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आयताकार पटल का उसके लंबाई के लंबवत तल के अनुदिश गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना। चित्र अगर हम बनाए तो ये एक आयताकार पटल है, L कह सकते हैं इसकी लंबाई है और B कह सकते हैं इसकी चौड़ाई है। आयताकार पटल का कुल द्रव्यमान M है और हम यहां पर अक्ष क्या ले रहे हैं? अक्ष ये है अक्ष जिसके परितः हमको जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। इस अक्ष को हम नाम दे सकते हैं y डैश, isn't it? दूसरी बात कि एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के प्रश्न में प्रायः लोग कठिनता अनुभव करते हैं, जबकि इन प्रकार के प्रश्नों को बनाते समय हमको समाकलन की विधि का उपयोग करना चाहिए। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में कोई भी जटिल प्रॉब्लम होता है वो सरल हो जाता है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं याद करिए। जैसे हमको कार्य निकालना होता तो हम सबसे पहले क्या करते थे? सबसे पहले हम अल्प कार्य निकालते थे और अल्प कार्य निकालने के बाद फिर कुल कार्य निकाला जाता था। ठीक वैसे ही यहां भी अगर हमको इस आयताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है तो हम इसका सबसे पहले एक छोटा सा हिस्सा लेंगे और इस छोटे से हिस्से को हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो छोटा सा हिस्सा है वो अक्ष y को y से कितनी दूरी पे है? x दूरी पे है। साथ ही साथ इस छोटे से हिस्से की चौड़ाई कितनी है? सो हम ये मान के चल रहे इसकी चौड़ाई dx है। ठीक है। अब दूसरी बात, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते समय प्रायः हर प्रॉब्लम में हम या तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान निकालेंगे या एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान निकालेंगे या फिर एकांक आयतन का द्रव्यमान निकालेंगे। कहां पे क्या लेना है वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। जैसे यहां पर हम कह सकते हैं कि आयताकार पटल के
एकांक लंबाई का द्रव्यमान, सो एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा? डेफिनेटली ये m/l होगा। देयरफॉर अल्प भाग का द्रव्यमान, अल्प भाग जो वो छायांकित भाग दिखाई दे रहा है, अल्प भाग का द्रव्यमान कितना होगा? सो वो हो जाएगा m/l तो होगा ही, साथ ही साथ हमको गुना करना पड़ेगा, दैट इज dx का, isn't it? सो देयरफॉर ये अल्प भाग का द्रव्यमान हो गया, और इसलिए अल्प भाग का अक्ष y के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? सो वो हो जाएगा m/l dx द्रव्यमान, और साथ ही साथ अक्ष से लंबवत दूरी का वर्ग। मैं तो इसको कहता हूं ये di है, कह सकते हो। di मतलब अल्प भाग का जड़त्व आघूर्ण। अतः संपूर्ण पटल का अक्ष y के परितः जड़त्व आघूर्ण, जिसको हम I बोलेंगे, कितना होगा? डेफिनेटली वो इंटीग्रेशन ऑफ di होगा, या फिर वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ m/l x² dx। लिमिट क्या लेंगे? सो लिमिट डिपेंड करता है कि हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। हम यहां पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं लंबाई के अनुदिश, और जब हम यहां पे लिमिट लेंगे, एक चीज बताना थोड़ा सा वो रह गया था, रिमेंबर, इस सिरे को हम कह सकते हैं ये -l/2 है और ये +l/2 है, और जब हम लिमिट लेंगे तो पूरा यहां से लेके यहां तक, इस सिरे से लेके इस सिरे तक, अर्थात लिमिट हो जाएगा -l/2 से l/2। और अब ये हो जाएगा I बराबर m/l बाहर, बल्कि 2 का गुना कर दो, और लिमिट बदल सकते हो, तो ये हो जाएगा 0 से l/2 x² dx। मैं यहां आ जाते हैं, या फिर I बराबर हो जाएगा 2m/l, और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा x³ 3, और ये हो गया 0 से l/2। सो फाइनली ये आ जाएगा 2m/l, और मान अगर हम रखते हैं तो ये हो जाएगा l³ 3 × 8 - 0, या फिर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2m/l l³ 24। सो फाइनली हमारा आंसर आया क्या? 1/12 ml²। सो दिस इज एक्चुअली द आंसर, या यूं कह सकते हो कि किसी आयताकार पटल का लंबाई के लंबवत, उसके तल से लंबाई के लंबवत, उसके तल के अनुदिश उसके गुरुत्व केंद्र से होके जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। एक बात मैं और बता दूं, इसी प्रकार से अगर हम अक्ष ऐसे लेते हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश, मैं इस अक्ष को नाम दे रहा हूं XOX', तो सेम एक फार्मूला यहां पर भी बनेगा, और वो हो जाएगा अक्ष XOX' के परितः जड़त्व आघूर्ण। डायरेक्ट निकाल सकते, क्या हो जाएगा वो? तो जब हम लंबाई के लंबवत अक्ष लिए हैं तो आया है l², 1/12 ml², और अब XOX' क्या है? चौड़ाई के लंबवत है। सो चौड़ाई के लंबवत है, और इसलिए इसका फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो mb², ऐसा है, isn't it? सो यहां पर ये
दो रिजल्ट है, यानी कहा जा सकता है कि आयताकार पटल का लंबाई के लंबवत अर्थात वाई ओ वाई गैस अक्ष के परितः जड़ता गुण इतना है, और चौड़ाई के लंबवत या यूं कह सकते हो कि एक्स ओ एक्स गैस अक्ष के परितः जड़ता गुण जो होगा वो हो जाएगा 1/12 mv²। इसी में स्पेशल केस, अगर हम स्पेशल केस लें, स्पेशल केस के लिए मैं कहता हूं कि नोट में क्या, नोट में कह सकते हैं कि आयताकार पटल का गुरुत्व केंद्र से जाने वाली, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के अनुदिश जड़त्व आघूर्ण। एक्चुअली अभी आयताकार पटल कुछ इस प्रकार से था, अब आयताकार पटल ऐसा हो जाएगा, यानी अगर हम चित्र में दिखाएं तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, और ये अक्ष है, ये अक्ष जो है वो इसके तल के लंबवत है। यहां पर हम जड़त्व आघूर्ण के दो बड़े महत्वपूर्ण प्रमेय हैं, एक है समांतर अक्ष प्रमेय और एक है लंब अक्ष प्रमेय। किस प्रमेय का उपयोग करेंगे? तो यहां पर हम लंब अक्ष प्रमेय से का उपयोग करेंगे, और लंब अक्ष प्रमेय ये कहता है कि मैं ये कह रहा हूं, मैं इसको नाम दूंगा IOZ डैश। सो लंब अक्ष प्रमेय ये कहता है कि IZ डैश इक्वल टू IXX डैश प्लस IYY डैश। सो हमने निकाला है, सो XOX डैश IXX डैश दैट इज 1/12 mv² और 1/12 ml²। सो फाइनली ये आ जाएगा IZZ डैश इक्वल टू 1/12 ml² प्लस b²। सो ये आयताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण है उस अक्ष के परितः जो उसके गुरुत्व केंद्र से जा रही है और जो उसके तल के लंबवत है। तो इस प्रकार से सिलेबस का ये जो एक टॉपिक जो है वो यहां पर कंप्लीट होता है, अर्थात आयताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। सेम ऐसा ही हम चाहे तो चकती का जड़त्व आघूर्ण, ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण, ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण, इसको भी ज्ञात कर सकते हैं और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक, धन्यवाद।